तो दोस्तों देखिए, मैं मनोज अग्रवाल आपका अपने चैनल कंप्यूटर सर्कल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने कुछ रेंजेस के फीचर्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने सिंगल रेंज को क्रिएट करना सीखा था और मल्टीपल रेंजेस को भी क्रिएट करना सीखा था और उसका फिर फॉर्मूले में यूज़ भी सीखा था। इसी सीरीज़ में देखिएगा हम आज जो है ना इसमें फॉर्मूलेज़ के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सेल में फॉर्मूलेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि इसमें हम लोग कैलकुलेशंस में फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं। और जो फार्मूलेज यूज़ करते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कि फार्मूलेज में हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूलेज मेनली दो पार्ट पर आपका डिज़ाइन रहता है। उसमें से एक पार्ट इसका होता है जिसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं और दूसरा होता है इसका ऑपरेटर। ऑपरेंड और ऑपरेटर को मिला के ही आपका फॉर्मूला क्रिएट होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में भी देखा था कि हम जैसे मान लो कोई वैल्यू यहाँ पर देते हैं 12, यहाँ पर दे दिया मान लिया 23 और मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ किया कि इक्वल टू रेफरेंस लगाया कि A1 और फिर कहा प्लस A2 B2 B1। तो A1 प्लस B1 जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर जो आप फॉर्मूले में रेफरेंस दे रहे हैं A1 और B1, ये हमारे ऑपरेंड्स कहलाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये हमारा डेटा ऑपरेट हो रहा है। और प्लस जो इसके अंदर है ये हमारा ऑपरेटर कहलाता है। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स इसमें यूज़ करके और ऑपरेंड्स को यूज़ करके फॉर्मूलेज बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें कितने तरह के और कैसे कैसे ऑपरेटर्स होते हैं। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है इसमें सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम लोग इसको अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए आप जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो हमारे कुछ कुछ ऐसे होते हैं। जैसे एक तो हम प्लस यूज़ कर सकते हैं, ऐसे माइनस यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो यूज़ करते हैं वो एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पर स्टार साइन आपने देखा होगा उसको हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। और स्लैश जो इसमें होता है, जो आप शिफ्ट की के बराबर में देखते हैं स्लैश, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए। बैकस्लैश नहीं, देखिए बैकस्लैश का जो पार्ट है वो हम लोगों ने डायरेक्टरी नाम के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो स्लैश ये वाला है ये शिफ्ट की के बराबर में जो आता है आपका स्लैश, ये डिवीज़न के लिए यूज़ होता है। तो आप स्लैश यूज़ करते हैं डिवीज़न करने के लिए। और इसके साथ साथ हम इसमें परसेंटेज भी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे हमको कुछ परसेंटेज निकालनी हो। और एक इसमें हम ऑपरेटर यहाँ यूज़ करते हैं कैप साइन, जिसको हम लोग कैप साइन भी बोलते हैं। ये जो कैरेट साइन भी कहलाता है और कैप साइन भी कहलाता है, इसका यूज़ हम लोग पावर निकालने के लिए करते हैं। जैसे किसी की आपको रेज टू द पावर निकालना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये जो ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हम सिंपली, जैसे आप यहाँ पर कोई वैल्यूज़ को भी लेकर ऑपरेटर लगा सकते हैं, कोई आप रेफरेंस को भी यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ A1 और B1 में दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो मैंने यहाँ पर कहा इक्वल टू A1 प्लस B1। तो मैंने यहाँ पर प्लस जो यूज़ किया ये हमारा इसका एडिशन कहलाएगा, हमने एडिशन में प्लस यूज़ किया। वैसे इसी में यहाँ पर कह देता कि इक्वल टू A1 माइनस लगा के B1 कह देता, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन दिखाता A1 और B1 का। इसी तरह से आप कहाँ पर कहते हैं इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार लगाएंगे और B1 कहेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके दिखाएगा। और यदि आप इक्वल टू ऐसे यहाँ पर कहेंगे A1 डिवाइड बाई यानी स्लैश B1, तो आपको ये यहाँ पर इसका डिवीज़न करके दिखाएगा। तो ये हमने यहाँ पर जो यूज़ किया वो एडिशन के लिए यूज़ किया, ये हमारे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया, और ये हमारा मल्टीप्लाई और ये हमारे डिवीज़न के लिए। लेकिन जैसे आपको किसी की परसेंटेज निकालना हो तो आप यहाँ पर परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको परसेंट निकालना हो तो जैसे आप कोई भी एक सिंपल में कोई भी आप वैल्यू लेके आपने यहाँ पर दिया और यहाँ पर परसेंटेज यूज़ कर दिया, तो इसका ये परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाएगा कि परसेंट में इसकी वैल्यू 0.23 होगी, यानी कि एक्चुअली ये उसको डिवाइड बाई 100 कर देता है, तो उस नंबर का परसेंटेज में शो करेगा 0.3%। इसी तरह से जैसे मान लीजिए इसमें हम कैरेट साइन यूज़ करना चाहें, तो कैरेट साइन का मतलब है कि हम इसकी पावर निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा इक्वल टू, और सेल का रेफरेंस मैंने दिया A1 और इसकी मैंने कैप साइन यानी पावर लगा दी और कह दिया 2। तो इस कैरेट साइन या पावर का मतलब होता है कि A1 जो वैल्यू है उसका पावर 2 यानी रेज टू द पावर 2 जिसे हम लोग बोलते हैं। तो 12 इंटू 12 ये दो बार मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट आपको दिखाएगा 144। ये हमारे इसमें अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। और इस अरिथमेटिकल ऑपरेटर को हम लोग जैसे यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो रेफरेंस के जगह यूज़ कर रहे हैं। आप सिंपली इसमें कोई वैल्यू के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर इक्वल टू 45 प्लस 56, तो बजाय रेफरेंस के आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं 45 प्लस 56, तो भी आपको ये इसमें से ऐड करके दिखाएगा। ऐसे आप इक्वल टू डिवाइड
सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस इक्वल टू 54 माइनस 34, तो ऐसे करके इनकी सब्ट्रैक्शन दिखाएगा। आप कह सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू 12 या इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 10 इंटू 10 करके दिखाएगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर डिवाइड करना चाहें तो इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 13, तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखाएगा। और किसी का आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इक्वल टू, जैसे आपने कहा मान लीजिए 200 इंटू 10%, यानी 200 का 10%, तो देखिए यहाँ पर 200 का 10% आपको ये ऐसे फॉर्मूले में भी यूज़ करके दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली वैल्यूज़ के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने कहा इक्वल टू, यहाँ पर कोई वैल्यू है मेरे पास मान लीजिए 3 और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 3 का 27, आपको यहाँ पर 27 रिजल्ट दिखाएगा। तो ये पावर चाहिए के लिए हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो ये ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, इस ऑपरेटर्स को हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो ये सारे हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। इसी सीरीज में यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स हमारे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग टेक्स्ट कॉन्केटनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, टेक्स्ट कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। ये जो टेक्स्ट कॉन्केटनेशन ऑपरेटर है, ये देखिएगा हमारा एक एम्परसेंड साइन होता है। इस एम्परसेंड साइन को हम लोग टेक्स्ट कॉन्केटनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जैसे इसका नाम है टेक्स्ट कॉन्केटनेशन, तो ये किसी भी दो वैल्यूज़ को, जो टेक्स्ट वैल्यूज़ है उसको ऐड करने में यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को MS एक्सेल लिखना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख सकता हूँ इक्वल टू MS, मैंने डबल क्वेट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है, तो इक्वल टू क्वेट्स में MS, और फिर मैंने कहा एंड, और यहाँ पर फिर क्वेट्स में दे दिया मैंने एक्सेल। तो यहाँ पर ये जो एंड यूज़ हो रहा है, ये आपका कॉन्केटनेट करेगा MS और एक्सेल को, दोनों को जोड़ कर दिखाएगा MS एक्सेल, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि MS एक्सेल में जैसे आप देख रहे हैं कि इसको दोनों को एक साथ ये लिख रहा है, इसमें स्पेस नहीं दिखा रहा, तो आप यहाँ पर स्पेस भी लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसमें टेक्स्ट कॉन्केटनेशन को आप एक बार और यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि इसको आपको बीच में स्पेस लाने के लिए फिर आपको यहाँ एक क्वेट्स में 1 स्पेस देना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर आपको टेक्स्ट कॉन्केटनेशन आप एक बार फिर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले तो MS क्वेट्स में लिख दिया, फिर यहाँ पर एंड करके मैंने एक स्पेस दे दिया क्वेट्स के अंदर, फिर मैंने यहाँ पर एक्सेल जोड़ दिया, तो अभी यहाँ पर MS और एक्सेल के बीच में एक स्पेस भी ऐड करके दिखाएगा। तो ऐसे करके आप इसमें टेक्स्ट कॉन्केटनेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमने यहाँ पर सेल के रेफरेंस ले रखे हैं, तो मैंने कह दिया इक्वल टू A1, और अब यहाँ पर मैं बजाय प्लस के या कॉन्केटनेशन का ये यूज़ कर रहा हूँ एम्परसेंड, और फिर मैंने कह दिया रेफरेंस B1। तो देखिए ये 1 2 यानी 12 और 2 3 को जोड़ेगा, लेकिन ये कॉन्केटनेट करेगा, तो ये आपको स्ट्रिंग की तरह से ऐड करके 12 23 दिखा रहा है। जैसे हम लोग पहले भी देखे थे कि 1 और 1 11 का हम लोगों ने देखा था, तो वैसे ही आपको 12 और 23 का जो कॉन्केटनेशन करेगा वो 12 23 दिखाएगा, न कि इसको 23 और 12 को जोड़ के 35 रिजल्ट नहीं दिखाएगा, बल्कि 12 से 23 दिखाएगा। तो ये जो ऑपरेटर है, ये हमारा टेक्स्ट कॉन्केटनेशन का ऑपरेटर कहलाता है। हम लोग इसमें टेक्स्ट कॉन्केटनेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऑपरेटर्स हमारे होते हैं जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब है हम कहीं पर कंपैरिजन करना चाहते हैं। कंपैरिजन करने के लिए जैसे हम कई बार इसमें कोई वैल्यू को इक्वल कंप्राइज करना चाहते हैं, तो इसमें जैसे हम यहाँ इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इक्वल के अलावा जैसे इसमें हम लोग कोई चीज़ को लेसर देन यूज़ करना चाहें तो लेस देन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम ग्रेटर देन यूज़ करें तो ग्रेटर देन कर सकते हैं, या कभी कभी लेस और इक्वल टू यूज़ करना चाहते हैं, या कभी कभी ग्रेटर और इक्वल टू यूज़ करना चाहते हैं, या कभी कभी नॉट इक्वल टू भी यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हमारे हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर इक्वल लगा के कोई फार्मूला लगा रहा हूँ कि इक्वल टू, मैंने कहा 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10, तो ये इसमें जो रिजल्ट इसका दिखाएगा ये बाइनरी फॉर्म में दिखाएगा, ट्रू और फॉल्स में। तो ये इक्वल टू 10 यदि ये वैल्यू ट्रू है तो ट्रू दिखाएगा, और नहीं तो फॉल्स दिखाएगा। जैसे इक्वल टू ये 10 बराबर 10 है,
तो आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट दिखाएगा ट्रू, ये आपको रिजल्ट दिखा रहा है ट्रू। लेकिन जैसे मैंने यहीं पर कुछ ऐसा किया होता कि इक्वल टू 10 इक्वल टू 12, मैंने कोई और फिगर दी होती, तो ये इक्वल टू 10 इक्वल टू 12 नहीं है, तो आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट बजाय ट्रू के फॉल्स दिखाएगा। तो ये हमारा ऑपरेटर जो है यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर जो हम लोगों ने यूज़ किया, ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स का एक पार्ट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अपने दूसरा ऑपरेटर यूज़ किया कि इक्वल टू 10 इज़ मोर देन या 10 इज लेस देन 12, इक्वल टू 10 लेस देन 12। यदि मान लीजिए ये होगा तो आपको ट्रू दिखाएगा। जैसे अभी यहाँ इस केस में ये 10 वैल्यू 12 से कम है तो आपको ट्रू दिखाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ये कर दिया होता है इक्वल टू 10 लेसर देन 10, 10 इज लेस देन 10, ये आपका 10 लेस देन 10 नहीं है, तो आपको यहाँ पर ये ट्रू ना होके आपको फॉल्स दिखाएगा ऐसे। तो ये लेसर देन के लिए हो गया। ऐसे ही आप इसे इसमें ग्रेटर देन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा इक्वल टू 10 मोर देन 10, 10 मोर देन 10 आपने कहा, तो 10 मोर देन 10 आपका नहीं है, तो जब नहीं है तो ये आपको यहाँ पर फॉल्स दिखाएगा ऐसे। लेकिन जैसे मैं यहाँ मान ले कहूँगा इक्वल टू 10 इज़ मोर देन 8, तो यहाँ पर आपको ये ट्रू दिखाएगा क्योंकि 10 मोर देन 8 है। तो ये हमारे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ही आप जैसे लेसर देन ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इक्वल टू 10 इज़ मोर देन और इक्वल टू 10, 10 इज़ मोर और इक्वल टू 10, तो जब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो, या तो वो ग्रेटर हो या इक्वल टू हो, तो जैसे ये 10 इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर आपको ये ट्रू दिखाएगा ना कि फॉल्स दिखाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर मान लीजिए इक्वल टू कहेंगे 10 इज़ मोर और इक्वल टू 8 या 9 कह दिया, तो इसमें भी क्या करेगा 10 या तो ज़्यादा है या बराबर है 9 से, तो ये ज़्यादा है तो भी आपको यहाँ पर ट्रू दिखाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं कहूँगा इक्वल टू 10 इज़ मोर और इक्वल टू 12, तो ये इस केस में क्या करेगा, ये 12 से ना तो ज़्यादा है ना इसके बराबर है, तो आपको ये फॉल्स दिखाएगा ऐसे। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऐसे जैसे कई बार आप इसमें लेसर देन के संग में भी यूज़ कर सकते हैं, या नॉट इक्वल टू यूज़ करना। जैसे आपने कहा इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू, यानी कि लेसर देन और ग्रेटर देन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 10, 10 नॉट इक्वल टू 10 जब है तो इसका मतलब ये क्या करेगा 10 बराबर नहीं है 10 के, लेकिन ये है, तो ये किसका क्या करेगा फॉल्स दिखाएगा। यहाँ पर आपको फॉल्स रिजल्ट दिखा रहा है। आप कहेंगे यहाँ पर इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 9, यहाँ पर आपको ट्रू दिखाएगा। हाँ ये सही है कि 10 9 के बराबर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रू दिखा रहा है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो हम लोग इसमें कई सारे फॉर्मूलेज में इसको यूज़ करेंगे। इस कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम लोग कई सारे फंक्शंस के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी सीरीज में देखिएगा यहाँ पर कुछ रेफरेंस ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये जो रेफरेंस ऑपरेटर्स हैं, ये रेफरेंस ऑपरेटर्स हमारे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग रेफरेंस में इसको यूज़ करते हैं, जो हमारा कोलन साइन कहलाता है। कोलन साइन जो है हमारा वो रेफरेंस ऑपरेटर है, इसलिए क्योंकि हम जैसे रेफरेंस में इसको कोलन को यूज़ करते हैं। इसी रेफरेंस के अलावा इसमें हम एक कॉमा भी रेफरेंस में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग यूनियन ऑपरेटर बोलते हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में यूनियन पढ़ा होगा, जिसको हम लोग यूनियन को यू से डिनोट करते हैं, या जैसे हम इसको कब भी बोलते हैं, जिसमें हर वैल्यू को ये इंक्लूड कर लेता है। और एक इसके अंदर आपका इंटरसेक्शन होता है जिसको हम लोग स्पेस से यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर स्पेस कैरेक्टर यदि टाइप करूँ तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर स्पेस बार आप यूज़ करते हैं, उसकी जगह पर आप स्पेस यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरसेक्शन ऑपरेटर कहलाता है। देखिए ये आपको इन तीनों ऑपरेटर का हम एक यहाँ यूज़ करके देखें कि कोलन साइन ये हमारा रेंज ऑपरेटर्स है। इसके अलावा इसमें हम कॉमा लगाएंगे तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे देखिएगा हमने कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ ले रखी हैं, और वो वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं जैसे 12 10 8 7 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया इसे सम, और सम में हम यहाँ पर इस सारी रेंज की वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर A1 ले लूँ, A21 ले लूँ, फिर कॉमा लगा के यहाँ पर इस वैल्यू का रेफरेंस दे दूँ, फिर कॉमा लगा दूँ, और फिर यहाँ पर इसमें तीसरी वैल्यू दे दूँ और फिर कॉमा लगा दूँ। तो ये देखो मैं जो कॉमा यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ना, ये यूनियन ऑपरेटर कहलाता है। यूनियन का मतलब ये हो गया इसमें कि ये इन सभी को इंक्लूड करेगा,
इन सभी को इंक्लूड करने का मतलब है कि आपको इन सारी वैल्यूज़ में कॉमा ऑपरेटर आपका यूनियन ऑपरेटर की तरह से काम कर रहा है। लेकिन जैसे आपको पता है कि यदि मान लीजिए हम इस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास जब रेंज में होती हैं तो बजाय हम बार बार कॉमा देने के हम यहाँ पर इसमें कोलन साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोलन साइन का मतलब क्या होता है कि आप सबसे पहले पहला वाला सेल दे दीजिए और फिर कोलन साइन लगा के आप इसमें से आखिरी सेल दे दीजिए, और आखिरी सेल देने के बाद ये पूरा एक रेंज जो सेलेक्ट करता है ये हमारा रेफरेंस ऑपरेटर कोलन साइन की डिनोट करेगा, तब भी आपका रिजल्ट यही आएगा। तो जब कभी वैल्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं तब हम इसमें से कॉमा नहीं यूज़ करके हम यहाँ पर रेफरेंस ऑपरेटर में कोलन यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इसी के अंदर एक ऐसा भी होता है इंटरसेक्शन ऑपरेटर, जो हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखिएगा हमने कहा यहाँ पर सम, और सम में मैंने कह दिया कि एक तो मैंने ये वाली रेंज ले ली पूरी, ठीक है, और यहीं पर मैंने एक स्पेस दिया। अब मैं यहाँ पर जो स्पेस दे रहा हूँ ना, ये हमारा इंटरसेक्शन ऑपरेटर है। तो इंटरसेक्शन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं कि ये दूसरी रेंज होगी, मैंने दूसरी रेंज मान ली मैंने यहाँ पर से ये दे दिया 10 और 8, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों रेंज में A21 से A25 वाली एक रेंज और एक 22 से लेके A23 तक की जो रेंज है, इन दोनों रेंज में जो कॉमन होगा उसको ये बस सम करके दिखाएगा। ये इंटरसेक्शन का पार्ट है, जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो दोनों रेंज में जो कॉमन होता है उसको आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों रेंज में 10 और 8 यही कॉमन है बस, तो ये क्या करेगा 10 और 8 यानी 18 इसका रिजल्ट दिखाएगा। तो ये इंटरसेक्शन पार्ट कहलाता है। तो हम लोग इसमें ऐसे रेफरेंस ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हम यूनियन भी यूज़ करते हैं कॉमा लगा के, या फिर हम लोग इससे इंटरसेक्शन यूज़ करना चाहें जिसमें हम लोग जो कॉमन रेंज में आते होंगे एलिमेंट्स उसी को सम करके या उस फंक्शन को कैलकुलेट करके दिखाता है। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे इसमें हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो ये थोड़ा सा एक फंडामेंटल है आपके फॉर्मूलेस के लिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार समझने के बाद आगे जाके कुछ इसमें हम लोग फंक्शन और फॉर्मूलेस भी पढ़ेंगे, जो एडवांस वाला पार्ट इसका आएगा। तो देखिएगा ये हमारा वीडियो जो था वो फॉर्मूलेस को, फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए था। इन फॉर्मूलेस के लिए जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने तरह के होते हैं। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप इसको लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, और दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। देखिए आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलते हैं एडवांस फीचर्स के साथ में।